रसातल से ले आकर के जल पर स्थापित करूंगा। तृतीयं मृत सर्गं च देवरखित्वमुपेत्य सह तंत्रं साधवमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणांगतः। देवर्षि नारद के रूप में भगवान अंशावतार लेते हैं, तीसरे अवतार में। इस प्रकार से चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल का अवतार, छठवां दत्तात्रेय अवतार, ऐसे जैसे जैसे कारण होता गया वैसे वैसे हर युग में भगवान अपना अवतार लेकर के सृष्टि का सृजन करते। पांडव के स्वर्गारोहण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार आई, एक प्रथम स्कंध में, एक दशम स्कंध में। प्रथम स्कंध में और दशम स्कंध में जब पांडव धराधाम को छोड़ करके भगवान के धाम को जाते हैं तब महाराज परीक्षित का जन्म होता है और वहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी आकर के महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। सूर्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जब छल से मामा शकुनी के द्वारा, कौरवों के द्वारा पांडव छल से पराजित हो गए तो उनको दंड स्वरूप में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और शर्त ये थी कि अज्ञातवास के समय यदि पता चल जाएगा कि आप लोग कहां हो तो पुनः 12 वर्ष का वनवास आपको मिल जाएगा। पांडव को वनवास हो गया, समय पूर्ण हुआ। अज्ञातवास के 3 महीने पहले ही पता चल गया कि पांडव कहां। वापस आए पांडव और कौरवों से कहा, कौरवों का राजा है दुर्योधन, 100 भाई हैं, तो प्रभुता पाहि काहि मद नाही, पद मिल जाए, सत्य मिल जाए तो अहंकार बोनस में मिल जाता है और तप से राज्य मिलता है। आप तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे तो राज्य मिलेगा। परंतु यदि सावधान नहीं रहे, भगवान की कृपा नहीं रही, भगवत कृपा नहीं रही, मन शुद्ध नहीं रहा तो तप से राज और राज से सीधे नरक होता है। दूसरा कोई रुकावट नहीं होती, राज से सीधे नरक होता है। तो दुर्योधन को अहंकार हो गया, हम तो हस्तिनापुर के राजा हैं। पांडवों ने कहा कि भैया हमको भी हमारा राज्य, हमारे पिता की ही गद्दी है, आप ले लिए हैं, वैसे तो हमको पूर्ण राज चाहिए, लेकिन आप हमारे भाई हो, आधा आप ले लो, आधा हमको दे दो। अपना राज्य मांगने गए, दुर्योधन फटकार लगा दिया, नहीं कुछ नहीं है आपका, पहले तो तुम फिर 12 वर्ष क्या वनवास करो, 3 महीने पहले आपको पता चल गया। पांडवों ने कहा सुनो, इस 12 वर्ष में 4 बार अधिक मास आया था, तो 4 महीने तो हमारे वैसे अधिक हो गए, अगर उसको मिला लिया जाए तो हमारा ज्यादा है। हम लोग अपनी सजा को भुगत चुके हैं, इसलिए नियम के अनुसार हमको हमारा राज्य वापस दो। अब दुर्योधन बोले भैया हम राज्य नहीं देंगे, सोच का ग्रम नहीं उदास्यामि बिना युद्ध, बिना युद्ध के मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। बड़ी विषम परिस्थिति हुई। पांडव द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का सहारा ले भगवान के पास गए, अपने दुख को बताया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं संधि प्रस्ताव लेकर के जाता, तुम एक पत्र लिखो। एक पत्र लिखो, युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, भगवान ने कहा युधिष्ठिर एक पत्र लिखो, उसमें अपना संधि लिखो, प्रस्ताव, कैसे आप बंटवारा चाहते हो, क्या चाहते हो, मैं समझौता के लिए जाऊंगा और बात यदि बन गई तो बिना युद्ध के आपको आपका राज्य मिल जाएगा, आपको जगह मिल जाएगी, आपका हक मिल जाएगा। अब पत्र पहले तो युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद क्या बताऊं, नियम के अनुसार तो पूरा हस्तिनापुर हमारा है, हमारे पिता राजा थे, तो राजा का उत्तराधिकारी जो पुत्र होता है वही तो राजा होता है। नियम के अनुसार तो हस्तिनापुर हमारा है, परंतु ये हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, आधा आधा बांट दिया जाए, पूरे हस्तिनापुर को आधा आधा बांट दिया जाए, आधा कौरवों को दे दिया जाए और आधा पांडवों को।
भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर बात तो आपकी सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु एक बात ये बताओ, इस पर भी यदि दुर्योधन न माने तो कहा भैया यदि न माने तो कोई बात नहीं, वो बड़ा है, राज्य अपना लिए रहे, हमको 5 गांव मिल जाए फिर भी हम संतोष कर ले, हमको 5 गांव दे दिया जाए गुजारे के लिए, हम उसमें भी संतोष कर लेंगे, हम झगड़ा नहीं करना चाहते। भगवान ने कहा युधिष्ठिर यदि इस पर भी न माने तो और कुछ आपके पास आगे बात है, लिखो पत्र में। युधिष्ठिर लिख रहे, कहा गोविंद इस पर भी न माने तो हम 5 भाई हैं, विवाद न हो आगे चल करके, हमको 5 महल बनवा दिए जाए, 5 मकान, एक मकान 5 भाई ले लेंगे, फिर भी हम विवाद नहीं करें। भगवान ने कहा कि ये बात भी आपकी ठीक है, इतना संतोष तो भाई बहुत है, परंतु मान लीजिए दुर्योधन दुष्ट है, इस पर भी न माने तो। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर दुर्योधन का स्वभाव दुष्ट है, जिद्दी स्वभाव का है, इस पर न माने तो क्या करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद इस पर भी दुर्योधन न माने तो एक महल बनवा दे हमारे लिए और उसमें 5 कमरे हों, एक महल बनवा दिया जाए, 5 कमरे हों, हम 5 भाई उसी में एक कमरे में निवास कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा चलो अपना हस्ताक्षर बनाओ, अब मैं बात करूंगा। पूछो अब क्या बात करोगे। जिसका पूरा हो वो एक मकान पर समझौता करने के लिए तैयार हो, कह रहे भगवान अब हम बात करेंगे। पत्र लेकर के चले, पत्र लेकर के चले। दुर्योधन को समाचार प्राप्त हुआ कि गोविंद समझौता कराने के लिए आ रहे हैं और ये चाहेंगे तो हमें पूरा राज्य मिल जाएगा। मामा से अपने विचार किया, मामा क्या करना चाहिए। अरे कहा भांजे करने की क्या बात है, वो गाय चराने वाला आज राजा बन गया है, वो तो छलिया भी है और चाटुकार भी है, सुंदर पकवान व्यंजन बनवाओ और भंडारी की तरफ ले चलो, कुछ खाने को मिल जाएगा तो तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। चलो 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए दुर्योधन ने, स्वागत की तैयारी किया कि भगवान आ रहे, द्वारिकाधीश आएंगे। दरवाजे पर सुंदर तोरण लगवाया, पुष्प वृष्टि का प्रबंधन किया, परंतु भगवान आगे से ना आकर के पीछे के दरवाजे से चले आए, सीधे दुर्योधन के पास पहुंच करके वही पत्र जो युधिष्ठिर ने लिखा था उसको निकाल करके दे दिया, लो हम समझौता करने के लिए। दुर्योधन ने कहा इतने स्वागत की तैयारी तुम्हारे लिए कन्हैया हम किए हैं, तुम आगे के नहीं पीछे के रास्ते से चले जाए। भगवान ने कहा दुर्योधन बिना भाव के मैं कुछ स्वीकार नहीं करता, यदि भाव है आप भी तो हमको सब कुछ ग्राह्य है, और भाव नहीं है तो आपके पास बहुत कुछ हो, मुझे स्वीकार नहीं। पत्र को जो ही दुर्योधन के हाथ में गोविंद ने दिया, दुर्योधन मारे क्रोध के पत्र को उठा करके नीचे फेंक दिया, इसको हम क्या करेंगे। भगवान ने पत्र को उठा अपने हृदय से लगा दिया, कहा दुर्योधन मम प्राणाहि पांडव, पांडव हमारे प्राण हैं, और उनके द्वारा लिखी गई इस पत्र को तुमने फेंक दिया, अपमान कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा कि भंडारे की ओर चलो, कुछ भोजन प्रसाद लेकर के जाओ। गोविंद ने कहा दुर्योधन तुम्हारे पकवान ग्रहण करने की इच्छा हमारे अंदर ने, हमको भूख ही नहीं है, आज तो भोजन विदुर के यहाँ होगा, आज भोजन प्रसाद विदुर के यहाँ होगा हमारा। और जो ही है घोषणा की सभा में विदुर जी ये बात श्रवण कर रहे थे, दौड़ करके अपने घर पर आए, पत्नी को बताया विदुरानी को कि भगवान आ रहे, गोविंद आ रहे। सूर्य कहते स्वर्गादृश्यों दुर्योधन के उस 56 प्रकार के व्यंजन को त्याग कर भगवान विदुर के यहाँ साग प्राप्त किए, केले का छिलका, और विदुर को कृतार्थ किया। समझौता नहीं हुआ, पत्र को लेकर के गोविंद चले आए युधिष्ठिर के पास, कहा धर्मराज युधिष्ठिर समझौता हो नहीं सकता,
अब आप युद्ध की तैयारी करो, आप युद्ध की तैयारी करो। अब समझौता नहीं हो। पत्र को देखा, भगवान द्वारिकापुरी चले गए। समय बीता, कौरव भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दुर्योधन भी और इधर पांडव भी। अब पांडव जो 5 भाई थे, कोई सेना तो थी नहीं, परंतु यह निश्चित हो गया, भगवान कहकर के चले गए कि अब युद्ध होगा। 2-4 दिन और बीते। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन जाओ जाओ द्वारिकाधीश के पास, जाकर के उनसे सहायता मांगो। हमारे पास तो कुछ है नहीं, कुछ यदि सहायता मिल जाए, सैनिक मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए तो युद्ध में हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे? विजय प्राप्त करने में तो सामर्थ्य है नहीं अर्जुन के लिए। और जो ही अर्जुन पहुंचे तो क्या देखा अर्जुन ने पहुंच करके कि वहां पर भगवान के पास दुर्योधन पहले से ही बैठे थे। भगवान अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे और सिर के पास बैठने का आसन लगा था, उसी आसन पर दुर्योधन जाकर के बैठा था और भगवान सो रहे, विश्राम कर रहे थे। और जब अर्जुन पहुंचे तो भगवान के विश्राम अवस्था को देख करके मन प्रसन्न हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया और भगवान के चरणों पर सर रख कर अर्जुन रोने लगे। होकर के अर्जुन रोने लगे।